हॉर्मोन्स ऐसे हैं प्रेगनेंसी में कि थ्रू आउट ये मूड स्विंग्स जिसको बोलते हैं वो चलते रहते हैं। तो कभी ऐसे लगता है कि बहुत खुश हो गए या कभी बहुत छोटी छोटी बातों पे रोना आ गया। तो हम कैसे बैलेंस रहें, और कभी कभी हमारा एनवायरनमेंट ऐसा होता है बहुत स्ट्रेसफुल जिसे हम चाह कर भी बदल नहीं पाते। तो उसके लिए बहुत छोटी छोटी कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम शुरू करेंगे। तो बहुत बेसिक है ब्रेथ अवेयरनेस। तो ये आप 2-4 मिनट की प्रैक्टिस सुबह उठते ही या सोने के टाइम शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ अपनी सांस को देखना है, कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ नोटिस करना है और अपने आप को बोलना है ये सांस अंदर जा रही है, ये सांस बाहर आ रही है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज बात प्रेगनेंसी के दौरान जो एंग्जाइटी होती है, डर होता है किसी तरह का, वो कैसे दूर कर सकते हैं। बड़ी सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स जो हमें बताने जा रही हैं चाइल्ड बर्थ एजुकेटर नीरू वर्मा जी, उनसे जानते हैं कि कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक्स अपना कर अपने फियर्स दूर किए जा सकते हैं। जब हमें पता चलता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो पहले तो पता चलते ही, न्यूज़ पता चलते ही अगर तो प्लान्ड है तो शायद बहुत खुशी हो। अगर ये अनप्लान्ड है और ऐसे ही न्यूज़ मिली है तो मिक्स्ड इमोशंस रहते हैं कि समझ में नहीं आता कैसे रिएक्ट करें और कैसे इसको रिस्पॉन्ड करें। तो 2-3 महीने तो आपको धीरे धीरे उस एक्सेप्ट करने में और अपने आप को सेटल करने में चले जाते हैं, क्योंकि मेंटली और इमोशनली बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आ रहे हैं। ऑफ कोर्स फिज़िकली भी आ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक नई लाइफ इम्प्लांट हो रही है। तो ऐसे में मेंटली कई बारी बहुत इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, कभी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। और हॉर्मोन्स ऐसे हैं प्रेगनेंसी में कि थ्रू आउट ये मूड स्विंग्स जिसको बोलते हैं वो चलते रहते हैं। तो कभी ऐसे लगता है कि बहुत खुश हो गए या कभी बहुत छोटी छोटी बातों पे रोना आ गया। तो हम कैसे बैलेंस रहें, और कभी कभी हमारा एनवायरनमेंट ऐसा होता है बहुत स्ट्रेसफुल जिसे हम चाह कर भी बदल नहीं पाते। तो ऐसे केस में अपने आप को बैलेंस करना अपने बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बच्चे की हेल्थ डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड है। तो जैसा ऑरा हमारे अंदर और बाहर होगा वैसा ही वो बच्चा डेवलप होगा। तो उसके लिए बहुत छोटी छोटी कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम शुरू करेंगे। तो बहुत बेसिक है ब्रेथ अवेयरनेस, जिसे हम कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। ये बिल्कुल बिगिनर लेवल पे है कि हमें सिर्फ लेट के, शुरू के महीनों में तो हम बैक पे लेट सकते हैं। तो बैक पे लेट के नीज़ बेंड करके आराम से अपनी ब्रीदिंग को देख सकते हैं, सिर्फ एक दृष्टा की तरह अपने ब्रेथ को देखना। या फिर ऐसे बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी हो और सहारा भी ले सकते हैं, नीचे हिप्स के नीचे कोई कुशन रख सकते हैं, बैक स्ट्रेट हो और सिर्फ ब्रेथ अवेयरनेस करना है। मतलब अपनी चलती हुई सांस को देखना है कि सांस अंदर जा रही है और आ रही है। इससे हमें सांस का पता चलना शुरू होगा और अवेयरनेस आते ही वो थोड़ा स्लो डाउन अपने आप से ही हो जाएगा। तो ये आप 2-4 मिनट की प्रैक्टिस सुबह उठते ही या सोने के टाइम शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ अपनी सांस को देखना है, कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ नोटिस करना है और अपने आप को बोलना है ये सांस अंदर जा रही है, ये सांस बाहर आ रही है। तो ये तो हुआ बेसिक लेवल। फिर नेक्स्ट लेवल हम कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा इस सांस को गहरा करना शुरू करें। तो गहरा करने के साथ हम सेक्शनल ब्रीदिंग कर सकते हैं। सेक्शनल ब्रीदिंग में हम थोड़ा अपना हाथ नेवल के पास रख सकते हैं और जैसे हम सांस लें और छोड़ें तो हम फील कर सकते हैं कि सांस लेते हुए थोड़ा पेट बाहर आ रहा है और सांस छोड़ते हुए थोड़ा अंदर जा रहा है। जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा, ये वाली ब्रीदिंग अगर आप शुरू से कर रहे हैं तो आपको फील होगा, नहीं तो बच्चा आ जाता है तो बेली में उतना फील नहीं होता है, बट फिर भी थोड़ा अंदर मसल में फील होगा कि थोड़ा पेट बाहर जा रहा है और अंदर जा रहा है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रीदिंग गलत करते हैं, हम पूरे लंग्स यूटिलाइज ही नहीं करते हैं, तो शैलो ब्रेथ लेते हैं। तो इसमें हम कॉन्शियसली ब्रेथ लेंगे। शुरू करने के लिए हमेशा एक्सेल से शुरू करेंगे, हाथ यहाँ रख सकते हैं और गहरा सांस बाहर, सोचें कि पूरा सांस मुझे खाली करना है थ्रू द नोज़।
और ऐसे ही इनहेल करेंगे। तो फील करना है कि पेट थोड़ा बाहर आ रहा है। जब आप एक्सहेल पूरा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप होगा। सांस छोड़ते हुए जब आपको लगे कि सांस पूरा बाहर, तो थोड़ा सा और बाहर, फिर इनहेल। ऐसे करके आप 5 राउंड इसके कर सकते हैं। तो शुरू में शायद आपको ना फील हो, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। या कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि मैं तो उल्टा सांस ले रही हूँ, जब मैं सांस लेती हूँ तो पेट अंदर जा रहा है और छोड़ रही हूँ तो बाहर आ रहा है। तो कॉन्शियसली जब आप एक्सहेल से शुरू करेंगे तो ये अपने आप आता जाएगा। दूसरा, इसमें सेक्शनल ब्रीदिंग में हम 3 टाइप की करते हैं। दूसरा, रिब्स पे हाथ रख के यहाँ। तो जब आप सांस लेंगे आप इमेजिन कर सकते हैं, विजुलाइज करें कि आप अपने लंग्स को यूँ एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जब ऐसे करेंगे तो आपकी रिब्स एक्सपैंड होंगी और उसमें जगह बनेगी। आपको फील होगा थोड़े हाथ बाहर जा रहे हैं और हाथ अंदर आ रहे हैं। अगेन एक्सहेल से शुरू करेंगे। आप जब इनहेल करेंगे तो हाथ थोड़े बाहर मूव करेंगे। फिर एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आपको ये रिब्स की मूवमेंट क्लियर फील होनी चाहिए हाथों में। ऐसे भी आप 5 सांस ले सकते हैं। तीसरा, आप अपने कॉलर बोन में फील करेंगे कि मैंने सांस यहाँ तक भरा, अब इससे ऊपर नहीं जा रहा है, और फिर उसको एक्सहेल करना शुरू करेंगे। तो इसमें हम सोचेंगे कि सांस हम यहाँ भर रहे हैं, इनटू आवर कॉलर बोन। अगेन एक्सहेल से शुरू करेंगे। इनहेल करेंगे तो आप यहाँ फील कर सकते हैं। चेस्ट इज राइजिंग अप। Again inhale, exhale, inhale, exhale and relax। तो ये 5 ब्रेथ्स आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऑप्शंस देने वाली हूँ। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बॉक्स ब्रीदिंग, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम सांस लेना और छोड़ना इक्वल टाइम में करें। अगर हम 3 काउंट्स में इनहेल कर रहे हैं तो 3 में ही एक्सहेल करें। और प्रेगनेंसी में हमें ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए ब्रेथ, तो हम छोटा सा पॉज देते हैं 2 सेकेंड का सांस लेने के बाद, ऐसे ही सांस छोड़ने के बाद। तो हम एक बॉक्स ब्रीदिंग कर रहे हैं। जैसे 3 सेकेंड्स में अगर हमने ब्रेथ लिया, 2-1 सेकेंड या 1-1.5 सेकेंड रोका, फिर 3 या 4 सेकेंड में छोड़ा, फिर 1-2 सेकेंड रोका, फिर लिया। इससे आप जितनी भी एंग्जाइटी में, कई बारी रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, अगर आप 5-6 साइकिल इस ब्रेथ के कर लें तो आपको एकदम से फील होगा कि अब उतना टेंशन नहीं है मुझे, एकदम थोड़ा रिलैक्स लगेगा। सो इसको करके देखते हैं। हमेशा एक्सहेल से ही स्टार्ट करेंगे और हाथ चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं। हमारे योगा जेस्चर्स भी हेल्प करते हैं हमारे माइंड को काम डाउन करने में। इनहेल करेंगे इन 3 काउंट्स और हम इस पे इमेजिन कर सकते हैं कि हम पहले पेट में सांस भर रहे हैं, फिर हम रिब्स में भर रहे हैं, फिर हम चेस्ट में भर रहे हैं, और ऐसे ही हम छोड़ रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। इनहेल, ब्रीदिंग इनटू आवर बेली, इनटू आवर रिब्स, into our chest. Pause for a second or 2 and then exhale from your chest, your ribs and your belly. Again pause and inhale. Belly, chest, ribs. Pause for a second. Exhale out from your chest, ribs, belly. Again inhale, 1, 2, 3, pause,
एक्सेल 3, 2, 1, पॉज। ऐसा करते करते इसे हम 5 राउंड्स कर सकते हैं। तो हम इसको क्विक क्लेंज भी कह सकते हैं या बॉक्स ब्रीदिंग कह सकते हैं, जिससे आपका टेंशन दूर होगा। तीसरा भ्रामरी ब्रेथ करते हैं, उसको बी ब्रेथ भी बोलते हैं। हमिंग बी जैसा साउंड निकालना है। इसको मैं रिकवरी प्राणायाम या हीलिंग प्राणायाम कह सकती हूँ। ये तीनों चीज़ें आप बेड रेस्ट पे हैं तो भी कर सकते हैं, आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो भी कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो भी कर सकते हैं। एटलीस्ट ये आपकी एंग्जाइटी को थोड़ा दूर रखेगी और आपके माइंड को काम डाउन करेगी। और ये जो हमिंग बी ब्रेथ है, ये कोई भी प्रॉब्लम हो, इवन पोस्ट डिलीवरी भी, ये मदर को रिकवर करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसमें हमें एक भंवरे के गुंजन जैसी आवाज़ निकालनी है विद क्लोज्ड लिप्स। तो इसकी कई सारी टेक्निक्स हैं। आप इसको षण्मुखी मुद्रा करके कर सकते हैं। तो कानों को बंद करेंगे अपने अंगूठों से और पहली उंगली आपने आईब्रोज पे, मिडिल फिंगर अपने आईलिड्स पे और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर फेस पे सॉफ्टली रखेंगे। हाथ बहुत ही आराम से रखने, ज़ोर से प्रेस नहीं करना। इनहेल करेंगे नाक से और जब हम एक्सहेल करेंगे साथ साथ हम म की आवाज़ निकालेंगे बंद होठों से, जितना लंबा हम कर सकते हैं। सो इसे हम 3 टाइम्स करेंगे। इनहेल, धीरे से हाथ घुटनों पर और आराम से चलती हुई सांस को देख सकते हैं। तो ये प्राणायाम आप 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार भी कर सकते हैं। ये आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसको हीलिंग में 100% साथ देगा। स्पेशली अगर हाई ब्लड प्रेशर है, प्रेगनेंसी इंड्यूस, तो उसमें भी हेल्प करेगा। और वैसे भी कोई एंग्जाइटी है तो उसमें हेल्प करेगा। तो ये आप तीनों में से या तो रोज़ सब कर सकते हैं या कोई भी एक आपको जो पसंद है शुरू के लिए वो करके और फिर धीरे धीरे आप तीनों अपने रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। ये थ्रू आउट ऑल द ट्राइमेस्टर्स किया जा सकता है।